इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने बड़ी खबरें रखनी है कि इस्लामाबाद के हालात किस तरह से कशीदा है, किस तरह से मोटरवे भी बंद है और पिंडी और इस्लामाबाद को जैम कर दिया गया है। रेंजर्स गवर्नर हाउस पहुंच चुकी हैं। यह क्या मामला है? फिर एतजाज एहसन की जानब से कितना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, चौधरी परवेज इलाही ने जो खान साहब को बड़ा सरप्राइज दिया है। जो चौधरी परवेज इलाही ने फौज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत की है और खान साहब को अपना इस्तीफा पेश करने की पेशकश की है। मैं समझता हूं बाकी खबरें भी आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले इस इशू पर हमने बात करनी है। देखिए जी, खान साहब पर हमला हुए एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक FIR खान के मुताबिक दर्ज नहीं हुई। कल इसी वक्त तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुक्म दिया गया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप FIR दर्ज करें और फिर कल रात पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज भी कर ली और जिसको PTI की जानब से, खान की जानब से रिजेक्ट कर दिया गया कि हम इस FIR को नहीं मानते। अब पंजाब के अंदर एक अलग ही हलचल है। पंजाब जमान पार्क के अंदर खान साहब रहाइश पजीर है अपने आबाई घर के अंदर। कल दिन को चौधरी परवेज इलाही दो दफा हंगामी तौर पे वो जमान पार्क पहुंचते हैं। दो उनके दौरे होते हैं और अब उनकी जो अंदरूनी कहानी आ रही है ना सामने, वो मैं आपके सामने तकरीबन 3 जराए से लिखूंगा। मेरा पहला जरिया इस वक्त नजम सेठी है, दूसरा आरिफ हमीद भट्टी साहब और तीसरा ARY न्यूज। ये तीनों जराए ये कन्फर्म करते हैं वहां पे क्या कन्वर्सेशन हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब की जानब से कहा गया कि खान साहब ये मत करें, मेरे बस की बात नहीं है। आप FIR जो है अपनी मर्जी का SHO हमें बताएं, अपनी मर्जी का पुलिस अफसर बताएं, उसकी मुद्दत में हम FIR दर्ज कर लेते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये मैं नहीं कर सकता। फिर दूसरा दौरा होता है, क्योंकि हलचल ना, खान तो डटा हुआ है ना। खाने का छोड़ दो हुकूमतें, खाने का मैं नहीं पीछे हट रहा। खाने का जो किसी ने मुझे छोड़ के जाना है चला जाए, जिसने रहना है रहे, लेकिन इस वक्त मैं टस से मस नहीं हो सकता। अब मैं टस से मस हुआ, उसका मतलब यह होगा कि मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब अगर मैंने कमजोरी दिखा दी, उसका साफ मतलब यह होगा कि मैं हार गया हूं। मेरा वोटर मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, मेरा सपोर्टर मेरे साथ खड़ा नहीं होगा और ताकतवर हल्के समझ लेंगे कि इमरान खान झुक गया है, इमरान खान डर गया है, वो मजीद दबा देंगे। यानी ये इस वक्त ऐसा वक्त है कि दोनों तरफ से आपने प्रेशर बढ़ा के रखना है। अगर कहीं पे भी आप जो है वो झुके तो फिर आपको मजीद झुका दिया जाएगा। तो खाने का मैंने पीछे हट रहा। फिर दूसरी मुलाकात होती है। परवेज इलाही साहब कहते हैं पहले जो 2 नाम हैं, इन नामों पर तो मैं मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हूं, यानी राना सनाउल्लाह और चौधरी आपके शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने कहा जो तीसरा नाम है ना, फौज का 2 स्टार अफसर, उसके खिलाफ रहे। मैं नहीं कर सकता, ना करवाएं, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं करूंगा, माजरत, सॉरी, मैं नहीं कर सकता खान साहब, ये हाथ बंधे हुए हैं, आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन ये ना करवाएं, ये मैं नहीं कर सकता। लिहाजा फिर जाहिर है वहां पे कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं हुई होंगी। जब आपका CM कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपको इस्तीफा दे सकता हूं। यानी ये इस्तीफे की रात को मैंने वीडियो की थी, मैंने कहा था जराए से खबरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने इस्तीफा देने का फैसला किया, लेकिन बाद में कन्फर्म नहीं हो सकी थी। अब कन्फर्म हो रही हैं कि उस मुलाकात के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। जनाब, मैं ये नहीं कर सकता, आप जो मुझसे करवा रहे हैं फौज के खिलाफ मुकदमा या एक फौजी के खिलाफ मुकदमा, ISI के अफसर के खिलाफ, मैं वो नहीं कर सकता, बहुत माजरत। लेकिन अब इसके जरा जानिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर दे देना चौधरी परवेज इलाही इस्तीफा। आप में से बहुत सारे लोग जो यहां तक मुझे देख रहे हैं वो कहेंगे तो चौधरी परवेज इलाही इतने बेबस है तो दे देना इस्तीफा। इसके नुकसानात क्या होंगे? इसके नुकसानात, चौधरी परवेज इलाही अगर मुस्ताफी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो खान के साथ खड़े नहीं होंगे। देखें, हर किसी ने अपना देखना होता है ना। चौधरी परवेज इलाही फिर अपने 10 बंदे लेकर PDM के साथ चले जाएंगे। अच्छा, अगर वो 10 बंदे ले जाते हैं, आप यानी PTI किसी सूरत भी पंजाब के अंदर हुकूमत बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते आप। और अगर चौधरी परवेज इलाही उधर चले जाते हैं,
या आपकी हुकूमत पंजाब में नहीं होती तो आपको जो थोड़ी बहुत आज़ादी है कि आपने पूरा पिंडी बंद किया हुआ है, आप इजीली लाहौर और बाकियों के अंदर इतनी गिरफ्तारियां नहीं है, छापे नहीं पड़ रहे, कुछ ना कुछ आपको रिलीफ है। हालांकि आप मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास रिलीफ तो है, आपके पास महकमे तो हैं, आपके पास वज़रा तो हैं, कुछ ना कुछ ताकत तो आपके पास है। और इसीलिए मफरूर भगोड़ा भी वापस नहीं आ रहा कि पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो नून लीग की हो तब वो वापस आए। तो फिर आप तो उससे भी जाएंगे, आपके पास रह क्या जाएगा? आप कमजोर विकेट पर होंगे। तो लिहाजा इस वक्त आप परवेज लाई को छोड़ भी नहीं सकते। और परवेज लाई साहब जो है आपकी पसंद की FIR भी दर्ज नहीं कर रहे, तो एक डेडलॉक तो बरकरार है और चौधरी परवेज लाई करेंगे भी नहीं। यानी मुझे जो पता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, चौधरी परवेज लाई जो कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे जनरल कबर जावेद बाजवा साहब, तो चौधरी परवेज लाई नहीं करेंगे तो आप चौधरी परवेज लाई इस्तीफा जरूर दे देंगे। लेकिन क्या चौधरी परवेज लाई के इस्तीफे से हल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, आप मजीद कमजोर हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त मामला बंद गली में है, लेकिन खान किसी सूरत में पीछे नहीं हट रहे और ना खान को हटना चाहिए। अब इस सारी कहानी के अंदर एंट्री होती है एतजाज अहसन साहब की। बैरिस्टर एतजाज अहसन, मुल्क के एक मंजे हुए बड़े वकील। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, वो कहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक FIR तो वही होगी जो इमरान खान कहेंगे। इमरान खान मुद्दई हैं, अभी जिंदा हैं, गोलियां खाई हैं उन्होंने। FIR वही होगी जो PTI कहेगी, कानूनी FIR वही होगी जो इमरान खान कहेंगे। कोई दूसरा तीसरा जो भी करवाता फिरे उसकी कोई हैसियत नहीं है, यह बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कह दिया। वो कहते हैं कोई हैसियत नहीं है, आप जितना कर ले आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये कानूनी FIR नहीं होगी। तो ये एतजाज अहसन साहब ने तस्दीक कर दिया कि FIR तो जो इमरान खान कहेंगे कानून के मुताबिक तो वही होगी। अब जनाब मैं आपको मजीद बता दूं, क्या इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मुल्क की, मोटरवे बंद है, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक और आगे तक मोटरवे बंद है, और पिंडी भी बंद है, इस्लामाबाद भी बंद है। पिंडी में ज़्यादा धरने हैं, पिंडी के अंदर ज़्यादा बंदिश है। इस्लामाबाद के अंदर आप इस्लामाबाद के अंदर यानी फ्री मूव कर सकते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, यानी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर बंदिश है, और ख़ासतौर पर पिंडी को इस दफ़ा ज़्यादा। इस दफ़ा खान की जानब से और PTI की जानब से जो मेन फोकस है ना, वो पिंडी किया गया है कि ज़्यादा जो बंदिश होनी है, जो प्रेशर जाना है, जो ज़ाहिर खान और PTI का मुखातिब जिनसे वो मुखातिब है, वो इस वक्त ये आपका शाराए दस्तूर नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस नहीं है, उनका वो मुखातिब है GHQ से। और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी वहां पे हो रही है, तो वहीं पर प्रेशर भी है। तो लिहाजा वो पिंडी बंद है, हर तरफ जो है वो बंदिश है। लेकिन IG इस्लामाबाद कहते हैं कि अगर मुझे इख्तियारात दे दिए जाएं, अगर मुझे कहा जाए कि जैसे भी तुम करना चाहो कर लो, तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तो तीनों टूल प्लाजा जो हैं वो, अगर मुझे हदूद दी जाए, मुझे इख्तियार दे दिया जाए, तो मैं खुलवा दूंगा। मैं जो है जो भी करूंगा, मैं आपको मोटरवे में आपको रास्ते खुलवा के दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हालात कशीदगी की तरफ, तशद्दुद की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और फिर मैं आपको बता दूं, शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं आज के। शेख साहब कहते हैं ये 13 जमातें इलेक्शन तो नहीं लड़ सकती और ये ना मुकाबला कर सकती है, ये सच है कि नहीं मुकाबला कर सकती। तो अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं झगड़े का कि PTI और फौज में झगड़ा हो जाए, और यही ये चाह रहे हैं कि झगड़ा हो जाए और हमें इक्तदार मिल जाए, और हमारी जो मुद्दत इक्तदार है वो भी एक्सटेंड हो जाए। तो खान ने कल कह दिया ना कि सरहदों पर खड़े हुए नौजवान मेरे बच्चों की तरह, मेरे बेटों की तरह है। मेरा तो फौज से कोई दुश्मनी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त फौज और PTI के दरमियान अगर दुश्मनी होती है, अगर झगड़ा होता है, उसका डायरेक्ट फायदा PDM को होगा, और PDM के कुछ अनासर ये आग भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर गवर्नर हाउस के गेट को भी आपको पता है आग लगी थी, और वफाक का यही मुतालबा था कि अगर आप जो है गवर्नर हाउस को नहीं बचा सकते तो आप इस्तीफा दे दें, पंजाब हुकूमत ये करे, हमें इख्तियार दे दे, हम डायरेक्ट जो है वो सिक्योरिटी संभालते हैं। तो अब चौधरी परवेज लाई की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से गवर्नर हाउस पंजाब जो माल रोड लाहौर में है, वहां पर रेंजर्स भेज दिए कि रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। कंट्रोल से मुराद सिक्योरिटी संभाल ली है, कुछ और ना समझिएगा, सिक्योरिटी संभाल लिया है इस वक्त गवर्नर हाउस की। तो ये मजमूई तौर पे जो सूरत हाल डिवेल्प हो रही है ना FIR के हवाले से, कानूनी तौर पे कैसी होनी चाहिए है, किस तरह की डेडलॉक कहां पे बरकरार है, बार बार पैगाम भेजे जा रहे हैं ताकतवर हलकों से मुख्तलिफ लोगों के जरिए खान तक कि FIR में से आप जो जनरल साहब हैं उनका नाम निकाल दें। तो ये जो अभी तक की सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।